इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बस आप अकेले हैं, बस आप अकेले ही हैं। अगर आपकी समझ की आंखें खुली हैं कि आप ये देख सके कि परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह ने आपके लिए क्या प्रयोजन किया है, अगर एक मनुष्य देख ले कि परमेश्वर ने क्या प्रयोजन किया और परमेश्वर ने क्या तैयार करके रखा है, ऐसी चीजें जिसे आंखों ने नहीं देखा, जिसे कानों ने नहीं सुना और कोई भी मन इसे नहीं समझ पाया, अगर केवल आप इन बातों को देखें तो परमेश्वर की आत्मा वचन के द्वारा ये बातें प्रकट करेगा। अगर आप केवल एक व्यक्ति के रूप में इसे देख सकते हैं तो आप एक बड़ी सेना से भी बढ़कर हैं। Will you meet us here as we call on your name? Will you meet us here? We come to this place to worship you, God of mercy and grace. It is you we adore. It is you praises are for. Heavens declare it is you, it is you. Holy, holy is our God Almighty. Holy, holy is His name alone. Holy, holy is our God Almighty. Holy, holy is His name alone. It is you we adore. It is you, only you. रोमियो अध्याय 8 में देखते हैं। रोमियो अध्याय 8 वचन 8, जो शारीरिक दशा में वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। अगर आप केवल स्वाभाविक बातों को ही देखते चले जाएंगे, अगर अपनी स्वाभाविक बातों को देखें कि मैं मिट्टी हूं, कीड़ा हूं, पापी हूं, किसी काम का नहीं, प्रभु इससे प्रसन्न नहीं होगा। आप ऐसा जीवन नहीं जी सकते जिससे प्रभु प्रसन्न हो। अगर आप कभी स्वाभाविक क्षेत्र को पार करके आत्मिक क्षेत्र में न देखें परमेश्वर के वचन से, अगर आप खुद को परमेश्वर के वचन से आत्मिक रूप में न देखें तो प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। वचन 12, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ये कहता है, ठीक है, ये दर्शाता है कि ये किस बारे में है। आगे पढ़ते हैं। याकूब अध्याय 1, हमने याकूब अध्याय 1 से देखा था, चलिए फिर से देखते हैं। देखिए, मैं इसी तरह से इसे करता हूं। जब भी कोई वचन मैं पढ़ते जाता हूं, मैं केवल जिस मुद्दे पर कह रहा हूं केवल उसी के बारे में उसे देखते जाता हूं, बाकी चीजों को छोड़ देता हूं ताकि उसे बाद में देख सके। यहां पर दूसरी बात आपको बता रहा हूं। याकूब अध्याय 1 वचन 23, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। अब ये उसके बारे में कहता है जैसे वचन 22 कहता है कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं। फिर कहता है जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। ये व्यक्ति अपने काम में आशीष पाएगा। ठीक है, सुनने वाले न बने पर करने वाले बने, वचन के अनुसार करे, ये कहता है। और फिर कहता है जो सुनता है और करता नहीं वो ऐसे व्यक्ति के जैसे है जो दर्पण में खुद को देखता है आईने में। अब उदाहरण के लिए एक आईना लीजिए। कहिए अगर मैं आपसे कहूं कि आपके चेहरे पर कुछ लगा है, आप कहेंगे ऐसा है, ठीक है। आप जाकर आईने में देखते हैं और देखते हैं कि क्या लगा हुआ है। आप कहते हैं हाँ सैम ने सही कहा, मुझे अपना चेहरा साफ करना चाहिए। और फिर आप अपना चेहरा साफ करते हैं, ठीक होते हैं और फिर से अच्छे दिखने लगते हैं। ठीक है, आईना इसीलिए होता है।
लेकिन बात तो यह है, आईने के बारे में मैं आपको कुछ चौंकाने वाली बात बताना चाहता हूं। आप सोचते हैं आपने अपना चेहरा आईने में देखा है, लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपने अपने आप को बिल्कुल नहीं देखा है। हेलो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं भाई मैंने देखा है, मेरे घर में मेरा आईना बहुत अच्छा है, उसने मुझे दिखाया कि मैं कौन हूं। नहीं, इसने आपको नहीं दिखाया कि आप कौन हैं। नहीं, उसने मेरा चेहरा दिखाया। नहीं, इसने आपका शारीरिक चेहरा भी नहीं दिखाया। मैं कैसे कह सकता हूं? मैं यहां पर एग्जीबिशन में गया हूं, उनके पास ऐसे आईने हैं जिससे पतला व्यक्ति मोटा दिखाई देता है और मोटा व्यक्ति पतला दिखाई देता है। अगर आप वहां पर जाकर खड़े रहेंगे तो आप अपने आप को 10 ऐसे दिखेंगे। वो आईने से ये सारे जादू करते हैं। क्या आपने ऐसे आईने देखे? सभी मोटे लोग जाकर पतले वाले आईने के सामने खड़े होते हैं क्योंकि देखना चाहते दुबले होने पर वो कैसे दिखेंगे, और सारे दुबले पतले जो कभी अपना वजन नहीं बढ़ा सकते हैं वो मोटा दिखाने वाले आईने के सामने खड़े रहते ताकि देखें कि मोटापे में वो कैसे दिखेंगे। यानी आईना, देखिए मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूं कि आईना केवल उसे ही दिखाते हैं जिसके लिए उसे दिखाने के लिए बनाया गया है। जिसने आईना बनाया वो खास मकसद के साथ बनाता है। वो बनाता है ताकि आपको मोटा या पतला दिखाएं या 10 लोगों के जैसे, चाहे जो भी हो। आईना जिसको दिखाने के लिए बनाया गया है वही वो दिखाता है। आईना तो किसी को दिखाने वाला है या कोई कैसे दिखता है वो दिखाता है। ये तो केवल उसकी प्रतिमा है या फिर उसके बारे में दिखाता है। तो आप कभी नहीं कह सकते कि क्या आपने सच ने अपने आप को देखा है। हेलो अब लोग सोच रहे हैं इतने साल से मैंने इतना समय बर्बाद कर दिया आईने के सामने खड़े रहकर। खैर क्या आप निश्चित हैं कि आपने अपने ही चेहरे को देखा? आपने कभी अपना चेहरा नहीं देखा है दोस्तों, आपने अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखा है। आपने अपना प्रतिरूप देखा, जैसे आईने में आपका प्रतिरूप दिखाया गया। आपने उसके इस प्रतिबिंब को देखा जिस किसी बात के लिए वो बनाया गया था, बस आपने उससे देखा। लेकिन कौन जाने कि आपने क्या देखा। बात तो बस ये है, जिसने आईना बनाया उसने इसलिए बनाया कि आपको खास तरीके से दिखा सके, आपके रूप को दिखा सके, और जो कुछ दिखाने के लिए उसे बनाया वो बस उतना ही दिखाते जाता है। लेकिन जिसने ये आईना बनाया, वचन कहता है कि ये भी एक दर्पण है। ठीक है, परमेश्वर का वचन दर्पण है, परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वो अपने कहता है परमेश्वर के वचन को आईने जैसे देखना, दर्पण में देखने के बारे में कहता है। फिर कहता है जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, यानी बाइबल पर, परमेश्वर के वचन पर, अगर आप जानबूझकर स्वतंत्रता की इस सिद्ध व्यवस्था को देखते जाते हैं, इस आईने में देखेंगे, तो यह आईना आपको क्या दिखाएगा? ये वही बताएगा जो कि इस आईने को बनाने वाला जो है उसका, यानी जिसने ये किताब बनाई, वो चाहता है कि आप क्या देखें। बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो आईना, उस आईने को बनाने वाला जो आपको दिखाना चाहता है, बस वही वो आईना आपको दिखाते जाता है। लेकिन इस आईने को बनाने वाले ने इसे इस खास तरीके से बनाया है कि आप निश्चय अपने बारे में कुछ खास बातों को देख सके। वो चाहता है कि आप अपने बारे में कुछ खास बातों को देखते चले जाएं। वो चाहता है कि ये आईना कुछ खास बातों को दिखाते चले जाएं, कुछ खास बातों को। ये कुछ बातों को दिखाना चाहता है, उन बातों को आप देखते जाएंगे। यानी ये परमेश्वर का वचन अद्भुत आईना है। ये वही दिखाता है जो परमेश्वर चाहता है कि आप देखें। जब आप इस आईने में देखते हैं तो याद रखिए, एक है जिसने ये आईना बनाया। जिसने ये आईना बनाया वो आपको दिखाना चाहता है जो वो चाहता है कि आप देखें आपके बारे में। वो चाहता है कि इस तरह से आप देखें, जैसे उस व्यक्ति ने जिसे मोटा दिखाने वाला आईना बनाया, वो चाहता है कि आप खुद को मोटापे में देखें। लेकिन जिसने इस आईने को बनाया वो चाहता है कि आप देखें निश्चित तरह से, खुद को एक खास तरीके से देखें। अब जब आप वचन में देखते हैं, ये आईना आपको बताता है कि परमेश्वर क्या चाहता है कि आप खुद के बारे में जानें। ये उसे दिखाता है। ये तो वो दिखाता है जो कुछ भी परमेश्वर आपके बारे में आपको बताना चाहता है। यही मैं बताना चाहता हूं। और फिर क्या होता है? ये तो आत्मिक सच्चाई है। ये ऐसी बातें हैं जो आत्मिक वास्तविकताएं हैं, और इस आईने में देखे बिना और आत्मिक सच्चाई को जाने बिना आप कभी कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे, जो कि जीवन और शांति है आत्मिक मनोदशा का होने के कारण।
आत्मिक बातों पर लगाने के लाभ हैं और उन लाभों को सारांश में कहते हैं जीवन और शांति। आप जीवन और शांति का आनंद कभी नहीं उठा पाएंगे, इस आईने में देखे बिना उठा नहीं पाएंगे। हेलो मेरे दोस्तों, इस आईने में देखे बिना आप जीवन और शांति का आनंद नहीं उठा पाएंगे। आपको आनंद और शांति चाहिए तो इस आईने में देखिए, खुद को यहां पर देखिए और खुद के बारे में अपनी समझ को आप सुधार ले। खुद को अलग तरह से देखें। खुद को ये न कहें कि आप बेकार है, किसी काम के नहीं और धूल और कीड़े हैं, नहीं। उसे बदल दे, उसे सही कर ले, सही दृष्टिकोण रखना शुरू करें। खुद को देखें कि परमेश्वर जो आपको दिखाता है और अपने आप को वैसे देखने लगे, तभी आप आनंद उठा पाएंगे, जीवन और शांति का लाभ उठा पाएंगे। इस आईने के बिना आपके जीवन में जीवन और शांति का आनंद उठाना, इन लाभों का उठाना असंभव है। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? एक और दूसरा राजा में चलते हैं और इस वचन को हमने पहले भी देखा है, इसमें हम और भी कुछ देखेंगे। दूसरा राजा अध्याय 6। पूरा अध्याय नहीं पढ़ेंगे, लेकिन केवल 1 या 2 वचन यहां से पढ़ेंगे। आपको वो कहानी याद है, एलीशा भविष्यवक्ता और उसका सेवक। अब सीरिया का राजा, उसे ये आदत थी कि इस्राएली लोगों को घेर ले और उन्हें परेशान करता जाए। उन्हें हराना चाहता था, उन्हें बंदी बनाना चाहता था। तो वो अक्सर इस्राएलियों को घेर लिया करता था, लेकिन जब भी वो उन्हें घेर लेता था तो अक्सर इस्राएली उसे घेर लेते थे। तो वो सोच रहा था कि क्या हो रहा है, कोई यहां से खबर दे रहा है और इस्राएली राजा को बता रहा था ताकि इस्राएली राजा जान ले कि ये कहां से आ रहा है और वो पहले ही उस जगह पर होते और वो उस राजा को घेर लेते थे। तो वो कहता है, जाके ढूंढो कि कौन है भेदिया जो यहाँ की सारी योजना उन्हें बताता है। तो एक ने कहा, कोई भेदिया नहीं, एक भविष्यवक्ता है जिस पर परमेश्वर सब प्रकट करता है जो तूने यहाँ 4 दीवारों में कहा, और वो जाकर राजा को बताता है, इसलिए तू हमेशा हार जाता है। और इसलिए ये सुनने के बाद में उसने कहा, चलो उसे पकड़ते, उस भविष्यवक्ता को पकड़कर यहां पर लाए, मैं उसे पहले मारना चाहता हूं। तो वो एक प्रचारक को पकड़ने के लिए पूरी सेना को भेजता है। जानते हैं, पूरी सेना एक प्रचारक को पकड़ने के लिए, प्रचारक का सेवक बाहर आता है और वो उन घोड़ों और रथों को देखता है जो पूरे शहर को घेरे थे, एलीशा को पकड़ने आए थे। तो वो कहता है, हे स्वामी, पुरानी भाषा में है ये, वो कहता है, हे स्वामी, हम क्या करें, हम परेशानी में हैं। बड़ी सेना को देखो जो हमें पकड़ने आई है, और तू तो बस एक मनुष्य है, तू क्या करेगा। लेकिन एलीशा उसकी ओर देखता है। चलिए वचन 16 में से पढ़ते हैं। और उसने कहा, एलीशा ने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर से हैं वो उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर से हैं। अब एलीशा भविष्यवक्ता ने यह जवाब दिया, उसने कहा, तुम डरो मत, जो हमारी ओर से हैं वो उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर से हैं। अगर कोई इसे सुनेगा तो वो तुरंत इस तरह कहेंगे, यह आदमी तो कितना बड़ा झूठा है। हाँ, उस व्यक्ति ने जाकर देखा और एलीशा की ओर से कोई भी नहीं था, केवल सीरिया की सेना उन्हें घेरे हुए थी। वो वापस आता है, पूरी तरह से डर जाता है और पूरी तरह से निराश हो जाता है। और एलीशा उससे कहता है, चिंता न कर, उनसे ज्यादा हमारे साथ में हैं, उनसे ज्यादा हमारे पास हैं। कितना बड़ा झूठ। विश्वास के प्रचारक ऐसे ही होते हैं, झूठ कहते हैं, झूठ बोलते हैं। जब बीमार होते कहते हैं मैं चंगा हो चुका हूं कहे। देखिए, इस तरह के दोष उन लोगों पर लगाए जाते हैं जो मेरे जैसे प्रचार करते हैं। लेकिन चलिए मैं ये कहता हूं, हम कभी प्रचार नहीं करते। विश्वास का प्रचार ये नहीं कि बीमार व्यक्ति से ये कहे कि वो कहें कि झूठ बताए कि वो चंगा हो चुका है। नहीं, हम बीमार से कहते हैं कि वो कहे कि वो चंगा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चंगाई तो वास्तविकता है। ये तो अभी वर्तमान की शारीरिक वास्तविकता नहीं है, लेकिन यह आत्मिक वास्तविकता है। उसने जो कोड़े खाए उससे तुम चंगे हो चुके हो। बहुत साल पहले, 2000 साल पहले, जब क्रूस पर यीशु ने हमारी बीमारी को उठा लिया तो आप चंगे हुए। यह आत्मिक सच्चाई है। तो जब हम किसी से कहते हैं कि अंगीकार करें कि वो चंगे हो चुके हैं, हम ये कहने के लिए नहीं कहते हैं कि वो झूठ बोलते जाएं, हम उन्हें वो कहने के लिए कहते हैं जो कि सच्चाई है। ये पूरी तरह से सच्चाई है आत्मिक रूप में, लेकिन शारीरिक रूप में अब तक प्रकट नहीं हुआ। हेलो, क्यों हम कहते हैं कि वो कहते जाए कि वो शारीरिक रूप में चंगे हो चुके हैं, जबकि ये केवल आत्मिक वास्तविकता है? क्योंकि कहने से आप अपने विश्वास को खोलते हैं, आपका अंगीकार, और इसी के कारण विश्वास खुलता है, जिसके कारण एक पुल बनता है आत्मिक के बीच में और स्वाभाविक में, और जो चंगाई है वो वहां लाई
जा सके वहां से हमारे जीवन में। और ये इसी तरह से काम करता है। और इसलिए बाइबल कहती है कि कमजोर कहें कि मैं बलवान हूं। देखिए, तो ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल झूठ बोलने के लिए नहीं कहती। बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको बलवान कहा, परमेश्वर ने गिदोन से कहा, शूरवीर सुरमा कहा, और वो शत्रुओं से छिप रहा था और वो अपने गेहूं झाड़ रहा था। वो छिप रहा था क्योंकि उसे लगा कि वो गेहूं और उसे भी लेकर जाएंगे। वो सभी बातों से डरा हुआ था। वो एक डरपोक व्यक्ति था, गरीब परिवार में जन्मा था, बड़ी सोच उसकी नहीं थी। देखा जाए तो उसके अंदर में हीनता की भावना थी। अगर हम उसके बारे में पढ़े तो बिल्कुल सही चित्र है हीनता की भावना का। न्यायों अध्याय 6 में पूरी तरह से हीनता की भावना से भरा, और परमेश्वर उसकी ओर देखकर कहता है, गिदोन शूरवीर सुरमा। वो कहता है, कौन, मैं या फिर कोई और है? क्या मुझे ऐसे पुकार रहे हो? लेकिन क्या वो सच में एक शूरवीर सुरमा हो गया? देखिए, परमेश्वर आपको उसकी भाषा बोलना सिखाता है। वह ऐसा परमेश्वर है जो चीजें हैं ही नहीं उसे ऐसे बुलाता है। नहीं है मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है। नहीं का मतलब यह है कि वो इस शारीरिक संसार में अस्तित्व में नहीं है। ये तो आत्मिक संसार में अस्तित्व में है। ये तो वास्तविकता है। ये तो शारीरिक से भी ज्यादा वास्तविक है। यानी परमेश्वर जो चीजें हैं नहीं उसे ऐसे बुलाता है जैसे मानो वे हैं। तो वो उन चीजों को नहीं बुला रहा जो कि अस्तित्व में नहीं है, लेकिन उन चीजों को बुला रहा है जो कि पहले से आत्मिक संसार में अस्तित्व में है, जैसे मानो वो शारीरिक संसार में अस्तित्व में है। और फिर इसके परिणाम में वो शारीरिक संसार में यह भी वास्तविक हो जाते हैं। यानी बहुत से लोग कहते हैं, खैर ये झूठ है, लेकिन ये झूठ नहीं। एलीशा ऐसा कुछ देख सका जिसे वो दास, उसका दास नहीं देख पाया था। अब चलिए वचन 17 पढ़ते हैं। एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा है। अब कैसे अचानक इस आदमी ने पूरे पहाड़ को अग्नि में रथों और घोड़ों से भरा हुआ देखा? उसने पहले कुछ नहीं देखा, केवल शत्रु की सेना देखी, लेकिन अब वो अग्नि में रथों और घोड़ों को देखता है। पहाड़ उनसे भरा है। एलीशा सही था कि हमारे पास तो उनसे भी ज्यादा हैं, और अभी वो देखता है। अब जब बाइबल कहती है कि उसने देखा, तो इसका मतलब क्या है? क्या उसने इन आंखों से देखा? मैं आपको बताऊं, उसने इन आंखों से नहीं देखा। उसने कैसे देखा? उसने देखा अपने दिल से। मन की आंखें हैं, दिल की आंखें हैं, और समझ की आंखें हैं। पौलुस ने यही प्रार्थना की कि वो खुल जाए। उसने अपने दिल की आंखों से देखा। वो अचानक अभी से समझने लगता है, अपने दिल में देखना शुरू करता है कि निश्चय ही सच में ऐसी सेना है जो कि सीरिया की सेना से बहुत ही बड़ी और सामर्थी है, जो एलीशा के साथ में उसकी सुरक्षा के लिए खड़ी है। अब एलीशा ने अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देखा, उसने देखा जो विश्वास किया। देखिए, सेवक ने पहले इन बातों पर विश्वास नहीं किया, इस पर वो विश्वास नहीं कर सका, लेकिन अब अचानक उसकी आंखें खुल गई और वो विश्वास कर सका। कितने लोग यहां पर आए बहुत सी बातों पर विश्वास किए बिना, और जैसे आप यहां पर आए और परमेश्वर ने आपकी समझ की आंखें खोल दी, और अभी आप देखने लग गए हैं कि ये सारी बातें ऐसी हैं। उसने इसी तरह से देखा, मुझे लगता है, और सेवक ने इसी तरह से देखा, और इसीलिए एलीशा ने खुद भी देखा। देखिए, उदाहरण के लिए वो कैसे कह सका कि जो उनके साथ में है उनसे भी ज्यादा तो हमारे साथ में है? ये कैसे कहा? क्योंकि दाऊद एलीशा के पहले रहता था, और दाऊद ने पहले लिखकर ये कह दिया, परमेश्वर का भय मानने वालों की रखवाली स्वर्गदूत करता है। उसने ये पढ़ा था, उसने इस पर मनन किया था, और जब उसने जाना कि सीरिया का राजा और शत्रु की सेना आकर उसे घेर कर मार देना चाहती है, तो वो तुरंत ही नहीं डरा। उसने इसके ऊपर इतना मनन किया था कि ये सारी बातें उसके जीवन में वास्तविकता हो गई थी। यानी, और तुरंत ही उसके मुंह से यही वाक्य बाहर आता है। वो कहता है कि जो हमारे साथ में है वो तो उनसे भी ज्यादा है जो उनके साथ हैं, क्योंकि उसने उसके दिल को भर दिया है। ये उसका विश्वास है, यही तो उसकी दिल की आंखें देख रही थी, और यही तो उसकी समझ की आंखें देख रही थी। वो अपने दिल में यही जानता था, और वो यही तो कह रहा है। दाऊद ने यह भी कहा, भजन 91 में दाऊद इस तरह कहता है, तेरे निमित्त परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, और वो तुझे हाथों हाथ
उठा लेंगे कि कहीं तेरे पैरों में पत्थर से ठेस न लगे। उसने ये सब पढ़ा था। वो जानता था कि ये सारी चीजें वास्तविकता हैं। उससे ये सब अपनी आंखों से देखने की जरूरत नहीं थी, अपने दिल से वो इसे जानता था। वो समझ की आंखों से इसे देख सकता था, और अभी सेवक भी बिल्कुल एलीशा भविष्यवक्ता के जैसे इसे देख सकता था। आमेन। यानी परमेश्वर का वचन ही एलीशा को उस जगत से पार लेकर गया, स्वाभाविक बस देखने से, आत्मिक रीति से देखने में, जहां दिल से देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए किस तरह से सुरक्षा और प्रयोजन करके रखा है। अनुग्रह ने हमारे लिए इस तरह का प्रयोजन किया है। अनुग्रह के प्रयोजन को देखने के लिए जरूरी है कि आपका दिल खुला हो, आपकी समझ की आंखें खुली हो। अब अंत में चलिए मैं आपको बताऊं, जब एलीशा ने इस तरह विश्वास किया, और इस तरह से विश्वास करने के कारण जानते हैं क्या हुआ? यह दिलचस्प है, मेरे पास समय नहीं कि पूरी कहानी पढ़ूं, आप इसे जरूर पूरा पढ़ लीजिए। जानते हैं क्या हुआ? वो अकेला मनुष्य था और साथ में सेवक था, और वो वहां पर थे, और बड़ी सेना उन्हें घेरे हुई थी, हथियार और घोड़े और रथों के साथ, क्योंकि उसने विश्वास किया कि जो उसके साथ में है वो तो उनसे ज्यादा है जो उनके विरुद्ध में हैं। स्वर्गदूतों की रक्षा पर उसने भरोसा किया कि परमेश्वर के स्वर्गदूत उसकी रक्षा कर रहे हैं, और उसके पास में इतना साहस था और वो इसके बारे में भरोसा रखता था। वो अपने घर से बाहर निकलता है जबकि बड़ी सेना उसको घेरे हुए खड़ी थी, और उसने उस बड़ी सेना से कहा जबकि पूरी सेना उसे घेरे हुए खड़ी थी, और बस आज्ञा देने के द्वारा उन्हें अंधा कर दिया। और फिर उसके बाद में वो बिल्कुल सेना के बीच में जाता है और उन लोगों से कहता है, वो तो अंधे थे, टटोल रहे थे, वो देख नहीं पा रहे थे। उसने कहा, तुम कहां जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूं, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और मेरे पीछे चलो। और वो उन्हें नगर में लेकर आता है, राजा के सामने ले जाता है, उन्हें वहां पर खड़े करता है जबकि इस्राएल की पूरी सेना उन्हें घेरे रहती है, और फिर उनकी आंखें खोलता है। उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा धक्का लगा होगा। उन लोगों ने अपनी आंखें खोली और फिर से अपने आप को फिर से घेरा हुआ पाया। बड़ी सेना असफल हो गई, बस एक मनुष्य के कारण। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बस आप अकेले हैं, बस आप अकेले ही हैं। अगर आपकी समझ की आंखें खुली हैं कि आप ये देख सके कि परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह ने आपके लिए क्या प्रयोजन किया है, अगर एक मनुष्य देख ले कि परमेश्वर ने क्या प्रयोजन किया और परमेश्वर ने क्या तैयार करके रखा है, ऐसी चीजें जिसे आंखों ने नहीं देखा, जिसे कानों ने नहीं सुना और कोई भी मन इसे नहीं समझ पाया, अगर केवल आप इन बातों को देखें तो परमेश्वर की आत्मा वचन के द्वारा ये बातें प्रकट करेगा। अगर आप केवल एक व्यक्ति के रूप में इसे देख सकते हैं तो आप एक बड़ी सेना से भी बढ़कर हैं। आप सबसे बड़ी सेना को भी हरा सकते हैं बस एक अकेले व्यक्ति होने पर भी। आप अकेले ही बड़ी विजय को आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको बड़े समूह के और लोगों की जरूरत नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पूरी दुनिया को जमा करते हैं, सोचते हैं सारी दुनिया प्रार्थना करेगी तो प्रभु उत्तर देगा। तो हम 1000 लोगों को जमा करते, कहते स्वर्ग पर बमबारी करते हैं। भाई आइए प्रार्थना करके स्वर्ग पर बमबारी करते हैं। आपको लगता है 1000 लोग स्वर्ग पर बमबारी करेंगे, परमेश्वर के सिंहासन को हिलाएंगे? जहां उसे बेचैनी होगे खड़े होकर वो कहेगा, ठीक है रुक जाओ, तुम्हें जो चाहिए मैं देता हूं, मेरा सिंहासन मत हिलाओ। आप करोड़ों लोगों को लेकर भी उसका सिंहासन हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका सिंहासन सदा का है और सदा रहेगा। देखिए, हम सब वो सारी जिम्नास्टिक करते हैं लेकिन कभी विश्वास नहीं करते कि इस अद्भुत अनुग्रह ने क्या क्या दिया है। परमेश्वर ने पहले दे दिया है जो कुछ आपकी जरूरत है उससे भी बहुत बढ़कर। आप काफी हैं। आप इस संसार के हर एक चुनौती के लिए पर्याप्त से भी बढ़कर हैं। आप सबसे बड़ी सेना से भी बढ़कर हैं। आप तो सबसे बड़े शैतान से भी ज्यादा सामर्थी हैं। उस शैतान से सामर्थी हैं। अगर बस आप अपनी आंखों को खोल देते हैं और देखने लगे कि इस अद्भुत अनुग्रह ने क्या क्या दिया है, तो आप अपने जीवन में अद्भुत विजय और सफलता प्राप्त करते जाएंगे। Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate.
Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate Jesus, celebrate. Everybody, celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. He is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on, celebrate the resurrection. Oh, everybody, let's celebrate. He is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on, celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate. One more time. Come on and celebrate the resurrection of our Lord.